वो आई है। आज की रात इसी सोनभद्र नदी तट बिताएंगे। राम लक्ष्मण ने कहा गुरुदेव ऐसी इच्छा, तो रात बिताने को ठहर जाते हैं। ठहर गए, समय बढ़ा रात व्यतीत होती है। फिर से प्रातः काल हुआ, उठे, प्रात क्रिया करके आगे वो बढ़े। प्रात क्रिया कर कीन पयाना, 13 शिखर गंगा इस त्रयोदशी की शाम को विश्वामित्र राम लक्ष्मण के साथ गंगा तट पहुंचते हैं। जब गंगा तट पहुंचे, शाम हो आई थी। गंगा तट पहुंच के गंगा जी में स्नान किए। स्नान करके अपने को पवित्र करते हैं। पवित्र करके विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण से कहा, बेटा अब शाम हो आई है, आज की रात इसी गंगा तट बिताएंगे। राम लक्ष्मण ने कहा गुरुदेव जैसी इच्छा, तो रात बिताने को गंगा तट ठहर जाते हैं। ठहर गए, समय बढ़ा, रात व्यतीत हुई। फिर से प्रातः काल होता है। जब प्रातः काल हुआ तो प्रात क्रिया करके फिर से आगे वो बढ़े। ये भाई ज्यादा नहीं, कुछ ही बढ़े थे। राम ने एक अजीब दृश्य देखा। बहुत पुराना आश्रम में अजीब शिला जिसका आकार नारी का है। शिला लेकिन आकार नारी का। राम से रहा नहीं गया। विश्वामित्र से बोले, क्या करते हो? शिलाएं तो मैंने बहुत देखी, लेकिन ये अजीब शिला देख रहे हैं। है शिला लेकिन आकार नारी का। ऐसा लग रहा है जैसे शिला कभी नारी होगी। विश्वामित्र ने कहा, बेटा तुमने सही देखा। ये शिला पहले नारी थी। राम ने कहा गुरुदेव शिला नारी थी, तो फिर ये शिला कैसे हुई? समझे नहीं। विश्वामित्र ने कहा यही तो कहानी है। बैठो, कहानी लंबी है, सस्ता जाओगे और कहानी भी हो जाएगी। बैठ जाते हैं। बैठ के बक्सर के मुनिवर शिला की कहानी राम को बताते हैं। कहा सुनो ये शिला कौन है, कैसे नारी हुई? बोले अरे वरुण सुवन गौतम की नारी है और सदानंद की मां। और सुनो, अरे इस बेचारी को इसके पति ने श्राप दे दिया था। सांप के पत्थर बनी पड़ी है। राम ने कहा गुरुदेव इस बेचारी के पति ने इसको पत्थर होने का श्राप दे दिया, ऐसा क्यों? विश्वामित्र ने कहा एक बार इंद्र दरबार लगा था। उस दरबार में
सारे देवता उपस्थित थे। चंद्रमा भी था और सूर्य भी थे। संयोग कहा इसी बीच इंद्र ने सूर्य से पूछा, अरे सूर्य जो ये बताओ आज के समय में सबसे रूपवान नारी कौन है? सबसे रूपवान नारी कौन है? सूर्य ने कहा, भाई आपके इस प्रश्न का उत्तर हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे में इतना तेज है, कोई भी रूपवान नारी खिल के हमारे सामने नहीं आती। यदि आप अपने इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो चंद्रमा से पूछें। जब ऐसा संकेत सूर्य का इंद्र के लिए हुआ तो इंद्र ने चंद्रमा से कहा, चंद्रमा ये बताओ आज के समय में सबसे रूपवान नारी कौन है? चंद्रमा ने कहा, बताने को तो हम चाहे जो बताते हैं, लेकिन यदि वास्तव में आज के समय में कोई रूपवान नारी है तो वह है गौतम की पत्नी अहिल्या। तो वह है गौतम की पत्नी अहिल्या। कदे हुआ करें अहिल्या नाम सुन के देवराज इंद्र अहिल्या से मिलने को उतावला हुआ। जब उतावला हुआ तो चंद्रमा से बोला, काय चंद्रमा, अरे हम इंद्र हैं तू चंद्रमा, अरे दिल का कमल खिल जाए। यदि हम दोनों मिल जाएं तो दिल का कमल खिल जाए। अरे हम इंद्र हैं तू चंद्रमा, अरे दिल का कमल खिल जाए। रजनी से रजनी नारी चंद्रमा ने कहा, बताओ क्या करना है? क्या करना है बेटा राम? जब चंद्रमा ने ऐसा कहा तो इंद्र बोला, क्या बोला? अरे तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। गौतम हो पहचाना, मैं छल इंद्र से ऐसी सुन के चंद्रमा ने कहा, मुर्गा तो बन जाएंगे, लेकिन मुर्गा बन के गौतम को पकाएंगे कैसे? इंद्र ने कहा, सुनो, गौतम का नियम है प्रातः काल मुर्गे की आवाज को पाके गंगा स्नान को निकलते हैं। तुम्हें मुर्गा बन के क्या करना है? सुनो, तुम रात समय जाना, आवाज लगा, तुम रात समय आवाज लगा। जब आधी रात में पहुंच के मुर्गे की आवाज लगाओगे, गौतम प्रातः काल समझ के गंगा स्नान को निकलेगा, आश्रम खाली होगा, इंद्र को मौका मिलेगा। रात समय जाना, आवाज लगा, घर घुस जा, तुम
चंद्रमा मुर्गा बना और इंद्र गौतम दोनों के दोनों आधी रात में गौतम आश्रम पर पहुंचते हैं। गौतम आश्रम पर पहुंच के चंद्रमा ने लगा दी मुर्गे की आवाज, लगा दी मुर्गे की आवाज। जब आवाज लगाई तो ये आवाज अहिल्या के कान में पहुंचती है। मुर्गे की आवाज को पाके अहिल्या विचार करती है, अरे मुर्गा बोल गया, स्वामी अभी तक सोए हैं। बेचारी हड़बड़ा के उठी, गौतम के पास पहुंचती है, गौतम को जगाती है, गौतम को जगाती है, स्वामी उठो, मुर्गा बोल गया। गौतम की नींद टूटी। जब गौतम की नींद टूटी तो गौतम भी मुर्गे की आवाज को पाए हैं। जब मुर्गे की आवाज को पाए तो बेचारे हड़बड़ाए, वो मुर्गा बोल गया। आदम सुनते रह गए, हड़बड़ा के उठे, पहन लिया खड़ाऊ, उठाए कमंडल, गंगा स्नान को निकल लेते हैं। गंगा स्नान को निकले, आश्रम खाली हुआ। इंद्र को मौका लगा, गौतम वेश में आश्रम में पहुंचता है। उधर में जब गौतम जी गंगा तट पहुंचे, गंगा तट पहुंच गए, ज्यों स्नान करने को गंगा जी में कमंडल को डुबोए। गंगा जी सोई थी, अचानक नींद टूटी, गुस्सा हुई, आवेश में आगे बोली, कौन है? किस नीच ने आ करके आधी रात में सताया? साफ दे दूंगी। साफ की बात सुन के गौतम जी खड़बड़ाए, कहा मां आप क्या कह रही हैं? आधी रात का समय? अरे कोई गैर नहीं, आपका भक्त गौतम है। ये गौतम प्रतिदिन की बात आज भी मुर्गे की आवाज को पाके आया है और आप कह रही हैं आधी रात का समय है। सुन के ऐसा गंगा जी चकराई, ये क्या आधी रात में? आधी रात में मुर्गा बोल गया। विचार करती है जरूर कोई छल हुआ है गौतम के साथ में, गौतम के साथ जरूर कोई छल हुआ। जब ये भाव बना तो गंगा ने गौतम से कहा, गौतम आधी रात में मुर्गा नहीं बोलता, अभी आधी रात का समय है, आधी रात का समय है, तुम तुरंत अपने आश्रम पर जाओ, जरूर तुम्हारे साथ कोई छल हुआ है, कोई छलिया तुम्हारे आश्रम पर आया है। देखो गंगा की क्या बोली, अरे आया आया है कुटिया पर कोई चोर आया कुटिया पर उठाया भी भोला गौतम जी तुरंत अपने आश्रम के लिए लौटते हैं। आश्रम के लौटे, जब आश्रम तक पहुंचते हैं, संयोग रात पहली मुलाकात चंद्रमा से हो जाती है।
जब गौतम ने चंद्रमा को आश्रम पर पाया तो आग बबूला भी दांती पीस के बोले, नीच कहेंगे तो तू है वाचलिया जिसने आधी रात में मुर्गे की आवाज सुनाई है। जा, हम तेरे को साथ दे रहे हैं, तेरे धब्बा हो जाए। भादों में शुक्ल पक्ष की चौथ को जो तुझे देखे उसे बिना किए का पाप लगे। ये भाई ऐसे सांप को पाकर चंद्रमा लज्जित हुआ, सर नीचा करके अपने वतन जाता है। गौतम की गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुई। आश्रम पर पहुंचते हैं, आश्रम पर पहुंच के कुंडी को खड़खड़ाए हैं, अहिल्या को आवाज लगाए, अरे अहिल्या की मार भो। जब ये आवाज अहिल्या के कानों में पहुंची, अहिल्या खड़ाई अहिल्या विचार करती है, ये तो स्वामी की आवाज लग रही है। यदि आवाज स्वामी तो फिर आश्रम में ये क्या? हैरान हुई अहिल्या, बेचारी का दिमाग नहीं काम किया। इसी बीच गौतम ने फिर से आवाज लगा दिया, अहिल्या किमार खोल। अब तो अहिल्या किमार खोलने को मजबूर होती है। जो किमार खोलने को चली, आगे अहिल्या चली, पीछे से देवराज किमार वो ढो के बाहर निकलना चाहा, लेकिन संभव नहीं हुआ। जब अहिल्या किवारों तक पहुंच गए, जब अहिल्या ने किमार खोले, किवार हो गए, देवराज बाहर को निकलना चाहा, निकल नहीं पाया। गौतम से मुठभेड़ हो जाती है। जब मुठभेड़ हुई, गौतम और आग बबूला हुई। इंद्र को देख बोले, नीच कहेंगे तू है आश्रम में, तू अपने को देव कहता है, तू देवराज है। एक भक्त को लेके तूने अपने देवत्व को डिगाया। जहां तेरे को साथ दे रहे हैं, तेरे शरीर में 1000 भाग हो जाए, 1000 भाग। ऐसे सांप को पाके इंद्र लज्जित हुआ, गौतम के चरणों से निपट जाता है, गिड़गिड़ाया, ईश्वर मेरे से भूल हुई, मेरे से अपराध हुआ, मेरी इस भूल को क्षमा करो, किसी तरह सांप से मुक्त करो। जब इस तरह गिड़गिड़ाया, ऋषि दयालु होते हैं, दरिद्र है, कहा ठीक है, जब तेरे को इस तरह का पश्चाताप है तो सुन, तेरे 999 निशान मिट जाएंगे, लेकिन एक मस्तक का निशान कभी नहीं मिटेगा। इस तरह का आशीर्वाद पाके इंद्र को धैर्य होता है, जैसे तैसे अपने लोग पहुंचता है। इधर में गौतम की गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुई। गौतम ने देखा अहिल्या खड़ी है, अहिल्या को देख और आग बबूला होते हैं। कहा तू अपने को पतिव्रता कहती है, तू पतिव्रता है? अरे जिस पतिव्रता को अपने पति की पहचान नहीं, वो कहेगी पतिव्रता। बेचारी अहिल्या को यहाँ पर जवाब में कोई बात नहीं आई, क्या बोलती, चली गई है, कोई बात नहीं आई, मौन खड़ी है। अहिल्या को मौन देख गौतम और गुस्सा हुए। काथों के बाद पत्थर जैसी खड़ी है, हाँ ना में कोई जवाब नहीं दे पा रही। जहां तेरे को साथ दे रहे हैं तो पत्थर हो जाए। बेटा राम, ये बेचारी तभी से पत्थर बनी पड़ी है, तुम्हारे चरणों की रज चाहती है, चरण कमल रज चाहत धीरा, जा पर कृपा करो और मिला। उठो और इसका उद्धार करो। जब ऐसा संकेत विश्वामित्र का राम के लिए हुआ तो राम जी उठे, तो निमुनि बचन राम हर्षाई, उठे, शिला के पास पहुंचे, दिए शिला पर चरण छुए। क्यों चरणों की रज शिला ने पाई, शिला रूपवान नारी में परिवर्तित हो जाती है। चरणों में पहुंच गए, बिलक के बोली, प्रभु हमारे स्वामी कहाँ है? देखो, जिस स्वामी ने पत्थर बना दिया था, एक पतिव्रता नारी होश में आते ही अपने उसी स्वामी को पूछ रही है,
आप इसको पतिव्रता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अहिल्या ने कहा प्रभु हमारे स्वामी कहाँ हैं? भगवान ने कहा तुम्हारे स्वामी यहाँ कहाँ? वह तो कप्पू गए परम धाम को। वह तो कप्पू गए। जब ऐसा अहिल्या ने सुना पछाड़ा खा के गिरी और परम धाम को पहुंच जाती है। परम धाम को पहुंच जाती है। इस तरह अहिल्या का उद्धार करके